Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Deepika with the new video and our topic is Nifty Bank Nifty Weekly Analysis. इसी के साथ हम देखेंगे कि जो हमारा FINDI का डाटा है वो क्या रहा एंड जो हमारे मैंने जो आपको लास्ट वीक व्यू बताया था निफ्टी का कितना क्या उसने टारगेट दिया अपसाइड के जो मैंने आपको टारगेट दिए थे क्या वो अचीव हुए या नहीं। एंड इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी एक स्पेशल जो है लर्निंग दी जाएगी आपको वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना एंड कंप्लीट लास्ट तक जो है आपको वीडियो को देखना है विदाउट स्किप। ओके, सो हम जो स्टार्ट करते हैं हम करते हैं पहले निफ्टी से। आप देख सकते हो कि निफ्टी में मैंने जो है आपको टारगेट दिए थे लास्ट वीक एंड मैंने आपको बताया था कि अपसाइड के कौन से टारगेट हो सकते हैं एंड इसी के साथ डाउन साइड के कौन से टारगेट जो हैं आ सकते हैं। और मैंने बताया था ये भी कि मंडे का जो व्यू है वो बाय ऑन डिप रहेगा और रिवर्सल डेट है हमारी मंडे को। मार्केट जहाँ यहाँ पे बॉटम बना सकता है एंड यहाँ से हाई चांसेस है कि मार्केट अपसाइड जा सकता है। तो आप देख सकते हो हमारा जो मंडे है कंप्लीट, हमारा जो प्रीवियस वीक है वो कंप्लीट डाउन रहा, जो कि गैंडेट के बाद ऑब्वियस सी बात है, जब उसने लो ब्रेक किया तो वो डाउन आना ही था। इसी के साथ मंडे को हमारी रिवर्सल डेट ने इतना परफेक्ट वर्क किया है, जहाँ से हमारा एस्ट्रोव्यू ने भी वर्क किया एंड वहाँ से ही मार्केट ने जो है हमारे सारे टारगेट भी हिट किया, जो मैंने आपको इस वीक के लिए टारगेट बताए थे। मैंने आपको बताया था कि इसके अबव जो है आप अपनी लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो। तो अगर आपने मंडे को भी इसके अबव क्लोज हो चुका था, मंडे को ही हमारा जो लेवल था बाइंग का उसके अबव हम क्लोज हो गए थे, तो अगर आपने उसी दिन मंडे को क्या किया होगा, अगर आपने कोई पोजीशन बनाई होगी निफ्टी की बाई साइड में, तो आपको जो है अपने टारगेट, जिस दिन हमारा थर्सडे था उस दिन आपको अपने सारे टारगेट क्या हो चुके होंगे, अचीव हो चुके होंगे। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाती हूँ कि अगर आपने कोई भी ट्रेड ली होगी तो आपने उसको कैसे ट्रेड करना है। फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको बताए थे कि आपको क्या करना है, आपको रखना है बाई ऑन डिप व्यू एंड आपको स्विंग ट्रेड बताती हूँ मैं हमेशा वीकली पे, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता है। तो हमारे जो वीकली व्यू पे हम जो स्विंग ट्रेड आपको बताते हैं तो उस पर आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। लाइक हमारा मार्केट जो है ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट मंडे को 24,600 जो है वो क्लोज हुआ। तो आपको क्या करना होता है, आप जो अपनी ट्रेड कर सकते हो ले सकते हो। अगर आपने कोई 24,700 की फॉर एग्जांपल आपने ट्रेड ली थी, उसका स्ट्राइक प्राइस भी मैं आपको बताऊंगी कि कितना चल रहा था मंडे को एंड उसने कितना हाई लगाया है। ओके, तो हमारा जो मंडे था उस दिन हमारा 1 था एंड हमारे जो 1 को आपने देख सकते हो मार्केट कहाँ पे चल रहा था, हमारा मार्केट क्लोज हो गया एंड हमारी जो निफ्टी की जो कॉल थी, अगर 24,700 आपने ली एट द एंड ऑफ द डे, तो हम कहाँ पे क्लोज हुए ये आप देखो। हमारी जो निफ्टी की ट्रेड थी वो क्लोज हुई एट 127। तो आपने उसमें एक लोट अगर बाई किया तो नेक्स्ट डे भी आपको बाइंग मिली। नेक्स्ट डे जो थी निफ्टी की जो वो कॉल थी वो उसने हाई लगाया 183, आपने 127 पे बाई किया, जो कि हमारी थी स्विंग ट्रेड। उसके साथ ही जो हमारा थर्सडे को मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे जो थर्सडे को हमारे टारगेट कंप्लीट हुए थे, तो थर्सडे को हमारा हाई लगाए 290। इट मीन्स यू हैव बोट ए ट्रेड एट 127 एंड जो उसका हाई लगाया 290। तो ये होती है आपकी स्विंग ट्रेड। अगर आपको स्विंग ट्रेड करनी है तो आप इसे बाई कर सकते हो जब भी हमारे लेवल के अबव क्लोज हो। तो आप कोई भी एट द मनी जो है ट्रेड उठा सकते हो। ओटीएम पिक मत करना, कॉज उसमें क्या होता है, प्रीमियम डिके जो है हाई चांसेस होते हैं कि प्रीमियम डिके हो सकता है एंड आपको जो रिटर्न है वो बहुत ही मिनिमम रिटर्न मिल सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, हमेशा एटीएम चूज़ करनी है। अगर आप स्विंग ट्रेड ले रहे हो तो आप एटीएम ले सकते हो, ठीक है। एंड जो उसका प्राइस था उस दिन इसके क्लोजिंग के टाइम 127 पे अगर आपने कोई भी ट्रेड ली होगी तो आप उसको कैलकुलेट भी कर सकते हो कि आपका जो रिस्क है वो कितना है। अगर आप 127 को करते हो एंड आपने अगर 1 लोट बाई किया है तो आपके जो रुपीज़ लगे हैं वो लगे ऑलमोस्ट 9,500 अराउंड रुपीज़। एंड उसका जो स्टॉप लॉस आपको पता है कि अगर हमारा जो लो है मंडे का वो हमारा स्टॉप लॉस है एंड उस दिन का आप लो देख सकते हो कि उसने मंडे का कौन सा लो बनाया था। ओके, तो वो आपको स्टॉप लॉस रखना है एंड आपके जो टारगेट हो चुके हैं वो आपकी डबल हो चुकी है। और थर्सडे को जो है हमारे टारगेट भी एट द रेट हमारे टारगेट इसने हिट किए हैं सारे, जो कि मैंने आपको बताए थे। तो यही कर सकते हो कि आप अपनी जो ट्रेड है उसको होल्ड कर सकते हो एंड क्या कर सकते हो, उसको उसके जो सारे टारगेट होते हैं आप उनको अचीव कर सकते हो। अब मैं बता देती हूँ कि उसका जो लो था उस दिन वो लो कितना था। 1 सितंबर का जो लो था वो था अराउंड 84।
तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ही मिनिमम स्टॉप लॉस हो गया, क्योंकि 84 आपका स्टॉप लॉस हो गया एंड 127 आपकी बाइंग, एंड आपको जो आप उसने जो हाई लगाया वो लगाया है 290 का। तो दिस इज़ हाउ यू कैन ट्रेड इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अब निफ्टी ने जो हमारे प्रीवियस टारगेट मैंने जो आपको प्रोवाइड किए थे वो सारे टारगेट क्या कर दिए, अचीव कर दिए इस 1 वीक में। एंड अभी भी हमारा जो मैंने बता दिया था कि इस वीक का जो व्यू है वो बाय ऑन डिप है। आप देख सकते हो फ्राइडे को भी अभी मार्केट ने क्या किया, मार्केट डाउन आया, हमारे लेवल के पास एग्जिट मार्केट आया एंड वहाँ से क्या कर दिया, हमारा फर्स्ट टारगेट अगेन देख सकते हो यहाँ तक इसने हाई लगाया। इट मीन्स हमारे जो लेवल हैं वो बहुत ही परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। यहीं पे इसने हाई लगाया, ठीक है, हमारा जो लास्ट टारगेट दिया था इस वीक के लिए, एंड उसके बाद मार्केट यहाँ से क्या आ गया, डाउन। तो हमारे जो लेवल्स हैं वो रेजिस्टेंस का भी बहुत अच्छे से वर्क करते हैं एंड मार्केट उनको क्या करता है, बहुत रिस्पेक्टफुली फॉलो करता है। तो अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। लाइक नेक्स्ट वीक मार्केट क्या अभी बाय ऑन डिप ही रहेगा या फिर अभी सेल ऑन राइज हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो जो फ्राइडे की जो फॉल थी वो सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़ की वजह से आई थी, एंड वो न्यूज़ भी अभी बता रहे थे कि वो फेक थी, इट वॉज नॉट रियल। तो मार्केट क्या हो रखा है, अभी कंप्लीट मैनिपुलेशन में चल रहा है। तो अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हो तो जो मैंने आपको ट्रेड बताई लाइक स्विंग ट्रेड, आप वैसे ही ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, मेरे इंट्राडे लेवल्स को फॉलो करके इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो। आपको उसमें 100%, मैं बता रही हूँ आपको 99% आपको उसमें रिटर्न मिलेगा। अगर वीक में 5 डेज ट्रेडिंग के होते हैं तो आपको क्या हो सकता है, 3 डेज आपके हो सकते हैं कि टारगेट रह सकता है, एंड 2 डेज में आपको किसी दिन कोस्ट टू कोस्ट आप एग्जिट कर सकते हो, एंड 1 डे आपका स्टॉप लॉस जा सकता है। तो ओवरऑल जो आपको वीक रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा एंड आप जो है अपने ग्रीन में क्लोज हो गए, ठीक है। दैट्स इट। अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है एंड क्या नहीं। तो नेक्स्ट वीक के लिए अब कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, डाउन साइड के लिए अगर मैं आपको बता देती तो अब हमारा जो स्विंग लो है जो हमारा बनाया था अभी 29 अगस्त, ये हमारा स्विंग लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुल्स के लिए। अब जब तक हमारे स्विंग लो होल्ड रहता है, एंड हमारा सेकंड स्विंग लो जो हमने बनाया था ऑन 8 अगस्त, वो हमारा नेक्स्ट स्विंग लो है जो कि इम्पोर्टेंट है। ये जो हमारा सपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बुल्स के लिए। अभी अगर आपको बाई करना है, अगर मार्केट डाउन रहता है तो आप यहाँ से फिर से बाई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, ऑलमोस्ट डबल बॉटम बना है एंड मार्केट जो है यहाँ से अपसाइड चला गया, ओके। एंड अपसाइड में कौन से टारगेट इंपॉर्टेंट है, लाइक वाइज अभी जो आप देख रहे हो हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। फर्स्ट हमारा रेजिस्टेंस जैसे मैंने आपको बता दिया अभी, क्योंकि इसलिए ये रेजिस्टेंस वर्क करेगा, हमारा जो निफ्टी थर्सडे को ओपन एंड हाई था वो सेम था एंड वो क्रॉस नहीं हुआ थर्सडे के बाद फ्राइडे को, इसलिए ये बहुत ही अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक ये क्रॉस नहीं होता तो थोड़ी क्या रहेगी, मार्केट में थोड़ी वीकनेस रहेगी। बट आपको क्या करना है, अगर मार्केट में आपको डाउन साइड मिलता है इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास लाइक 24,700, एंड नेक्स्ट वन द सपोर्ट इज़ 24,520, इन सपोर्ट के पास अगर आपको मार्केट मिलता है नेक्स्ट वीक में तो आप बाई कर सकते हो, स्विंग ट्रेड आप बाई कर सकते हो बहुत इजीली। इवन आप सितंबर का जो लास्ट मंथली जो ट्रेड आपको मिल सकती है ओटीएम, उसको आप बाई कर सकते हो, क्योंकि उसके प्रीमियम क्या हो जाएंगे तब तक थोड़े डिक्रीज हो जाएंगे, थोड़े मेल्ट हो जाएंगे एंड आपको वो इजीली मिल जाएंगे, ठीक है, आप उनको अच्छे से बाई कर सकते हो। यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से मार्केट जो है फिर से रिवर्स कर सकता है, एंड अभी जो आपका व्यू रहेगा मोस्टली अगर आप देख रहे हो कि लास्ट टाइम भी मार्केट ने ऐसा ही किया था यहाँ से, एंड मंडे को ऑब्वियसली वो जो है गैप अप ओपन हो गया था। तो यहाँ से अगर मार्केट हमें गैप अप मिलता है तो आपको देखना है कि क्या वो हाई हमारा फ्राइडे का हाई क्रॉस करता है। अगर वो उसके बहुत सस्टेन होता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,980 अपसाइड के लिए, एंड हमारा जो सेकंड टारगेट रहेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लेट मी टेल यू द सेकंड टारगेट, वो रहेगा हमारा 25,070, एंड हमारा जो लास्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 21 अगस्त का जो हाई है 25,150। ये जो हमारे लेवल्स है ये अपसाइड के लिए ओपन हो चुके हैं अभी के अकॉर्डिंग। अभी हमारा जो मार्केट है वो थोड़ा रिकवर कर रहा है एंड उसमें आप अब अपना जो व्यू है उसको बाय ऑन डिप रख सकते हो, एंड इन लेवल्स को जो आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको इन लेवल्स के पास मिलता है मार्केट तो आप बाय कर सकते हो बहुत ही मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। ये तो हो गया हमारा निफ्टी का। अब हम, ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है एंड अब हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने क्या किया, कौन से लेवल्स हमारे जो मैंने दिए थे क्या वो अच्छी वीक परफॉर्म कर रही है एज कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी थोड़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रही है, बट बैंक्स जो है आप देख रहे हो कि बैंक में बाइंग आ रही है बट अपसाइड से क्या आ रही है, सेलिंग आ रही है। वो जो है सस्टेन नहीं कर पा रहे अपने हायर लेवल्स के पास। तो अब देख सकते हो आप बैंक में, निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम 43,400
53,000 420 के बिलो क्लोज हो जाते हैं तो इसमें सेलिंग आ सकती है। बट बैंक निफ्टी ने बहुत ही इम्प्रेसिवली जो है 4 डेज तक इस लेवल को प्रोटेक्ट किया। ठीक है, मंडे को भी बैंक निफ्टी जो है पॉजिटिव क्लोज हो गई, ट्यूसडे को बैंक निफ्टी जो है नेगेटिव, एंड अगेन वेडनेसडे को जो है बैंक निफ्टी क्या हो गई, फिर से पॉजिटिव क्लोज हो गई। थर्सडे को बैंक निफ्टी ने हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव किया, बट बैंक निफ्टी उस लेवल्स को होल्ड नहीं कर पाई एंड वहीं से क्या आ गई, डाउन आ गई, वो हमारे बाइंग लेवल के अबव क्लोज हुई है। तो ये अच्छी बात है कि वो बाइंग लेवल के अबव है, एंड इसी के साथ 54,000 का जो हमारा लेवल है उसके अबव भी बैंक निफ्टी क्लोज हो रखी है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, फर्स्ट। सेकेंड वन, अगर हम आप देखोगे तो हमारा जो बैंक निफ्टी का फ्राइडे का ओपन एंड हाई है वो सेम है, 54,308। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा मंडे के लिए। अगर मंडे को हम इस लेवल के अबव क्लोज होते हैं तो मैंने जो आपको प्रीवियस वीक में जो टारगेट दिए थे वो टारगेट हमारे इस वीक में पॉसिबल है, आ सकते हैं, हाई चांसेस है। तो इसके अबव अगर हम क्लोज हो जाते हैं मंडे को, ठीक है, हमारे फ्राइडे का जो हाई है उसके अबव, तो हमारे जो टारगेट हैं 54,750 एंड 55,200, ये जो हमारे टारगेट हैं अपसाइड के लिए, ये हमें अचीव हो सकते हैं या फिर ये जो है बैंक निफ्टी में आ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, जो कि मैं आपको बहुत ही स्पेशल ट्रेड देने वाली हूँ। मैं आपको 3 ट्रेड्स दूंगी, ओके, एंड उसका रीज़न बताऊंगी कि वो ट्रेड मैंने कौन से रीज़न से दी है, क्या टारगेट रहेंगे, क्या आपके स्टॉप लॉस रहेंगे, एंड इसी के साथ आप खुद से भी ट्राई करना कि उसका एनालाइज कर सके अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, एंड अगर आपको वो ठीक लगे तो आप बाय कर सकते हो नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वन है एस्ट्रल। अब आप एस्ट्रल का जो रीज़न है वो मैं आपको बताती हूँ। एस्ट्रल ने क्या किया, अपने लो से 2 टाइम्स जो है इस लेवल को क्रॉस करने की ट्राई करी, ठीक है, जो कि हमारा स्विंग हाई था, उसने ट्राई की कि इस लेवल को वो क्रॉस आउट करते, लाइक फर्स्ट ट्राई डिडंट क्रॉस एंड 10% फॉल। सेकेंड ट्राई उसने ट्राई की बट फॉल हो गई 5% की। दिस टाइम देखो उसने क्या किया, फ्राइडे को उसको क्रॉस किया एंड एक बहुत ही बुलिश कैंडल के साथ उसके बाद वो क्लोज भी हुआ है। तो अब क्या हो सकता है, नेक्स्ट जो टारगेट है वो 1470 एंड 1500 टू 1520, ये जो टारगेट है ये एस्ट्रल में देखने को मिल सकते हैं। तो आप जो है, अगर आपको ओटीएम लेनी है तो आप ले सकते हैं, 1500 की ट्रेड आप ले सकते हैं, जो कि अभी 21 के पास चल रही है। एसएल टारगेट मैं आपको एक्स पर अपडेट करूँगी, ये मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको लर्निंग बता रही हूँ। एंड अगर आपके पास कैपिटल बहुत ही सही अमाउंट में है तो आप एट द मनी, जो कि 1460 पर चल रही है, जिसका अभी सीएमपी जो है वो है 37, आप उसको बाय कर सकते हो। अगर आपको डीप में मिलता है तो वो बहुत ही बेस्ट रहेगा। अब हमारी सेकेंड ट्रेड जो कि है, सेकेंड ट्रेड जो कि है वो है हमारी केपिट। अब केपिट का क्या रीज़न है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। केपिट आप देख सकते हो, इसने रेंज में ट्रेड किया काफ़ी टाइम तक, काफ़ी दिनों तक, इट मीन्स ऑलमोस्ट 1 मंथ तक ये रेंज में ट्रेड किया, एंड फ्राइडे को क्या किया है, इसने बहुत ही अच्छे से ब्रेकआउट दिया है एंड उसके बाद क्लोज भी हुआ है विद गुड पॉइंट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हो सकता है, इसमें एक स्पाइक पॉसिबल है, आने वाले दिनों में इसमें स्पाइक आ सकता है, जो कि इसके टारगेट इसको लेके जा सकता है 1268 तक, एंड 1300 के जो टारगेट है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आप इसमें कौन सी ट्रेड जो है स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर सकते हो ट्रेड के लिए, आप इसमें चूज़ कर सकते हो 1240, जिसका अभी जो है करंट मार्केट प्राइस वो चल रहा है 33। इसका जो स्टॉप लॉस एंड टारगेट है वो मैं आपको एक्स पर अपडेट करूँगी, ठीक है। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको लर्निंग बताई है। एंड हमारी लास्ट ट्रेड, लास्ट जो कि है हमारे KEI। अगर आप देखोगे तो KEI बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, बट क्या करता है KEI, बहुत ही स्लो है, एंड ये मेरा वन ऑफ फेवरेट स्टॉक है बेसिकली, मैं आपको बता दूँ तो, ठीक है। इसने देखो लास्ट टाइम इसने स्विंग हाई बनाया, वहाँ से ये डाउन आ चुका, फिर से उसने उसे स्विंग हाई के पास गया एंड फिर से डाउन आ गया। इस बार क्या किया, इसने स्विंग हाई को क्रॉस किया एंड बहुत ही बुलिश कैंडल के साथ उसके अबव क्लोज किया। फ्राइडे को क्या किया, इसने कंप्लीट मूव उसको वैनिश कर दिया एंड क्या हो चुका है, लेवल जो है रिटेस्ट भी हो चुका है। तो अगर अब आपको डाउन में मिलता है ये मंडे को तो वो बहुत ही बेटर ट्रेड रहेगी। एंड आपको क्या, कौन सी स्ट्राइक प्राइस आप चूज़ कर सकते हो, आप 14,100 की जो आपकी स्ट्राइक प्राइस है 4100, जो कि 96 पर अभी चल रही है, ठीक है, आप उसको चूज़ कर सकते हो, आप उसको बाय कर सकते हो। इसके जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 4080 एंड 4180, 4200, ये जो है इसके टारगेट आ सकते हैं। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखोगे वो भी बहुत ही बुलिश है, एंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ये क्या कर रहा है, ब्रेकआउट देने की ट्राई कर रहा है वीकली चार्ट पर। इन वीकली जो है हायर वीकली लेवल्स पे जो है क्लोज हुआ है। तो आने वाले टाइम में ये हमें, वैसे तो अगर आप इन्वेस्टिंग या फिर स्विंग ट्रेड के लिए आप कैश में बाई करेंगे तो इसके टारगेट 4500 के हैं,
बट अगर आप स्विंग ट्रेड ले रहे हो ऑप्शन में तो आपकी जो टारगेट है वो 4200 तक जो स्टॉक है वो जा सकता है। तो ये हमारी ऑलमोस्ट ट्रेड हो गई। एंड अगर आपको ये लर्निंग अच्छी लगी होगी तो आप इसको ट्राई करिए। एंड ऐसी ही और लर्निंग भी मैं आपको वीडियोस लेके आती रहूँगी। एंड अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता गवर्नमेंट का, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लो एंड अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो एंड लाइक कमेंट। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी। बाय बाय।